का दौर चल रहा है और गाने वाले बहुत अच्छी अच्छी बातें बता करके जा रहे हैं। जब ये इंसान माँ के गर्भ में रहता है तो भगवान से एक ही बात को कहता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकालिए, मैं बाहर जा करके आपका नाम लूंगा। जब भक्त और भगवान की बातें हो रही हैं, इस कलयुग का भक्त भगवान से कहता है, प्रभु आपने मेरे लिए सब कुछ दिया पर एक चीज नहीं दी, वो क्या? इस समाज के अंदर मुझे इज्जत यानी बोलबाला क्यों नहीं दी? भगवान ने कही, प्राणी जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही तुझे फल मिलेगा। कवि ने कलम को उठाया है, आप जैसे बुजुर्गों के लिए शब्दों को लिखा है, वो क्या लिखा है कि भाई ब्राह्मण मिट जा तू दान से नेह करे, छत्री मिट जा तू कुदान के खाए से, आलस के करे से किसान मिट जात, विधवा मिट जात श्रृंगार के बनाई, पवन के झकोरन से बादल मिट जात, आदर मिट जात तेरो रोज घर जाए से, अधर्म के करे से धनऊ घट जाए, पर पाप मिट जाए तेरो राम नाम गुण गाए से। हमने एक प्रसंग छोड़ा भीकम रसिया जी के लिए, नारी के 16 श्रृंगार। रसिया जी ज्यादा बड़ी बात नहीं जानता, मैं इस मंच पर कह रहा हूँ, यहाँ तुम्हारे रसिया गाने वालों का क्षेत्र भी है। और देखो मैं जान रहा हूँ, एक आधु कवि बैठे हो, ईमानदारी से बताइयो, नारी के जय 16 श्रृंगार जो बता रहा हूँ, यहाँ लड़कन के लड़वे कुआएगा और आवाज है घर छोड़े आया। वो तो बेचारा वो छोरा तुए सोच के पार कर रही है, और नहीं भीकम रसिया या गिरारे में घोंपू दद्दर के मारता हूं मैं। ये हमारी पहचाने पर प्रोग्राम जिकड़ी का है। अब हमने कही नारी के 16 श्रृंगार, इन गवैया में तो कोई ना बता सके, पर हाँ एक बात को मानता हूँ, इन गाने वालों में जो आपने बुलाई, ये भूपेंद्र शर्मा जरूर कांटो बन सके, ये तो बता। पर ये बात आती है कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। नारी के 16 श्रृंगार, जिस माता बहना का पति जिंदो है, बातें बड़ो कोई श्रृंगार माए कहूँ जरूरत ना भीकमा सुन तेरी एरिया तू रसिया वाला, हम राजस्थान के, और यहाँ तू ऐलान ना दे रो, अगर तेरे को मर्द हो तो जमुना पल्ली पार करके आ जाइयो। कैसे कहिए मास्टर, तेरी सवारी कुमका मैं गवराम बैठी हूँ, 5-4 जन ये गए भाई भीकमा, भीकमा ले काफी है, ले लिख ले। अरे अकल होनी चाहिए, जो 12 वैसी ना उड़े भीकम रसिया, सुन क्या लिख दिया, तेरी सवारी कुमका निकल जाएगी जात न दरबार लगे, तेरी सवारी कुमका निकल जाएगी जात न दरबार लगे। अगर ये बीच लगावे मत ठकारा, ये रसिया जी, इन रसिया वाला को नाम बदनाम मत कर। रसिया के तो बहुत अच्छे गायक हैं, और जो गायक हैं मैं अपने दिल से उनके लिए नमन भी करता हूँ, पर जो बढ़ुआ रसिया वाला कहते आए वो भी कम। अरे अगर ये बीच लगावे मत ठकारा, नहीं अगले जन्म में बनेगा बकरा, अगले जन्म में बनेगा बकरा। भीकम रसिया थिएटर ये देख लो, बकरा बनेगा तो फिर क्या होगा? क्या ढोलक पे एक ₹1 का सम्मान श्रीमान हमारे चाचा महेंद्र फौजी देते हैं, और ₹1 का सम्मान
राम नरेश कुकरमा वाले दे रे गाय वो मासा दगरे बीच लगावे मत ठकरा अगले जन्म में बनेगो बकरा बकरा बन जाएगो तो फिर क्या होगा जा ढोलक पे जा ढोलक पे जब मर जाएगो फिर तुम गई श्रीमान अशोक प्रधान जी हमारी गाय पे खुश होकर के 1 से 1 रुपए का सम्मान और 1 से 1 रुपए का सम्मान जी केतन सिंह जी नगला मौजी वाले और 51 रुपए का सम्मान राम शरण जी देते। और चाचा जी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, हमारा मेन उद्देश्य है जिगड़ी सुनाना और जिगड़ी हमारी पहचान है। पर देखो ज्यादा बड़ी बात ना कहूं जे भी कम रसिया जी हगा चौधरी है, हम संसनवार भौदार है, हमारा इनके रिश्ता हुआ है। अगर मैं कहूं मैंने और ज्यादा कह दे तो ये कोई ब्याह में संसनवारी में होन भी देगा भी कम रसिया। इसलिए आप अपने ध्यान को वही लगाइए। महाराज द्रोप ने कह दिया कोई वीर योद्धा या तेल में कढ़ाई देख के और मछली के नेत्र में मीरे मार देगो, मेरी बेटी द्रौपदी वही किनारे मरमाला डाल देगी। कोई वीर नहीं खड़ा हुआ। और 1 से 1 रुपए का सम्मान मास्टर बलवीर सिंह जी बुर्ज नो जी, ये गांव का नाम होगा भाई, बहुत बड़ा नाम आया होगा गांव को। चाचा जी महाराज द्रोप ने तो कह दिया पर कोई वीर आया का हुआ तो वो मछली ना दिख रही, क्योंकि मेरे प्रसंग का शीर्षक था तेल के कड़ा में नीचे देख के ऊपर उंगली ने मार दी। भला ऐसे तो कह रहे कि जई पे ना मरियो तो बेटा तू ही अपमान का ही कराए रो। महाराज द्रोप कह रहे कि कोई वीर योद्धा नहीं, मैंने देशों के लिए निमंत्रण दिया कि कोई वीर आवे या मीने मारे और मेरी बेटी माला लेके ठाड़ी द्रौपदी जो है कोई लेके जा। कोई वीर नहीं आया। महाराज द्रौप करेगा देश देश के राजाओं, अरे देश देश के राजाओं, मैं किसे कहूं बलशाली है, मैं तो समझ गया पृथ्वी वीरों से आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सवा जोर के पछताने। और मेरी बेटी द्रौपदी का विवाह लिखाई नहीं। महाराज द्रौप कह रहे क्या मेरी बेटी वैसे ही रह जाएगी, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। खड़े धनंजय देख के 5 भैया ब्राह्मण वेश में खड़े, धीरे धर्मराज ने सारा दे दिया गांडीधारी अर्जुन की ओर। धर्मराज जाए रो माठिया धनुष के तेल कड़ाए जो खड़े धनंजय देख के विप्र कई समझा और वृथा हमारी जाति की क्यों रे हंसी कराए। जब बेटा ऐसे ऐसे वीर योद्धा बैठे, देख लो कैसे कैसे वीर बैठे, जब इन पे उम्मीद ना है मरिया तो तेरी हिम्मत का भी कमरसिया या बुला लियो। अगर वह छोरा दे तो कह दियो बोले तू आगे नहीं गावे वो एक जिकड़ी के अर्थ बोल के बताए दे, मैं आद्य गाय वो छोड़ दूंगा। साक्षात कह रहा हूं नाठिया ब्राह्मण गड़ा और मास्टर कैसे कह रहे और कबीरा जी लिख रहे क्या लिख रहे। बस की
1 से 1 रुपए का सम्मान दे रहे। हम अपने भाई के लिए हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते और 51 रुपए का सम्मान शिव कुमार उपाध्याय जी नगला बिहारी वाले दे रहे। चाचा सुन ले बेटा काय व्यवहार हम राजस्थान के और 1 से 1 रुपए का सम्मान श्रीमान देवेंद्र चौधरी जी इसी गांव वाले दे रहे हमारे लिए। सुन ले बेटा काय व्यवहार तेरे जैसे तमल हमने कुछ नहीं मारे बेटा कुछ नहीं मारे तेरे जैसे तमल हमने कुछ नहीं जिकड़ी तो 1 से 1 रुपए का सम्मान देखिए मुनमोहन चौहान जी वरिष्ठ जिलाध्यक्ष आरएलडी पुणे जब से वर्षा कर रहे हैं और दोबारा भी ये 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। चाचा जी गांडी धारी अर्जुन धीरे धीरे से उस तेल के कड़ा के पास जा रहा है। ब्राह्मण गण ने धीरे पल्लो पकड़ा कि बेटा तेरी हिम्मत नहीं जो तू मीन मार दिया। धर्मराज ने कही मान लो सही मीन को मारा हरि कहे जे द्रोप सुता के संग भमरिया है। धीरे धीरे गांडीधारी अर्जुन बतेल के कड़ाके जोड़ जाए हो। और चाचा जी जब जिकड़ी वाली बात होती है तो न्यो ना हो जैसी झड़क आए दई और वैसी संग की संगत खाए दई। गद्द की पद हुआ करती है कि मन में ध्यान गुरु को धर के गांडीधारी अर्जुन व तेल के कड़ाके जोड़ जाए रहो। मन में ध्यान गुरु को धर के सुमरियो मुरली वारो है लेके चाप उठाए दई डोरी कर में धनुषु समायो तो छाया देख तेल के भीतर नेक विलमुनाई कियो और तक तीर आंख में गांडीधारी अर्जुन ने उस मछली के नेत्र का भेदन कर दिया। अब द्रौपदी आ रही है माला लेके और भैया कबीरा जी 12 मासी के माध्यम से कैसे लिख रहे बेटा। अर्जुन मार्यो मी श्रीमान पप्पू पंडित जी हमारे लिए 51 रुपए का कुछ होकर के सम्मान दे रहे हैं। और देखो ब्राह्मण ने मीन तो मार ही दियो 51 रुपया हमारे का कुछ है दे रहे हमारे छोरा ने मीन मार दो पर न्यू पतो नहीं इस सौदा का है कौन सा बमंडर है। और मासा अर्जुन मार्यो मीन कुशी पांचाल भूप भारी अरे चावला द्रौपदी ने अर्जुन की डाली। जो मेरे साथ में ये बच्चा ढोलक बजा रहा है, इस बच्चे को ढोलक बजाते बजाते अभी 1 साल हुई।
जिकड़ी के सुपरस्टार वादक इस क्षेत्र की आनवान साथ हमारे भाई मोनू जी पेड़ बजा रहे हैं। कवि राज्य लिख रहे, क्या लिख रहे भैया जी? अर्जुन मार्यो मीन कुशी पा चाल भूप भारी, जय मालाल हाथ द्रौपदी ने अर्जुन की डारी, भूप के प्रण को पार्यो है, जिकड़ी दम के गाई जाते हमने खायो देसी घी को हलवा और हमारे राजस्थान में होते चना। अब बताओ भीम रसिया कहाँ होता है सतुआ, गाय वो खाए वो कहा जाने जी, उल्टी सीधी गायरो है, कौवा तो चिल्लाई रहे हो, हमन ते कौवा कह रो पर चार चार आवाज में कर देंगे। और जो कह रहा मैं गाय के आया हूँ, गाय के आए तो भाई घर में तो यहाँ मैदान में गाय जाएगा लड़ी बेकार, लंगोटिया घर गाय इधर आए हो, गाय वो खाए वो कहा जाने जी, उल्टी सीधी गायरो है, कौवा सो चिल्लाई रहे हो जी, वैसी समय बितायो है जो, जाकी पिए सपरी नाए तो, जाकी पिए सपरी नाए तो जी, संग में फटुआ लायो है, स्वाद खीर को कहा जाने जन जनमत सतुआ आयो है, स्वाद खीर को कहा जाने जन जनमत सतुआ। और भैया भाई साहब सम्मान मिल रहा है, और देखो ज्यादा नहीं कहूंगा क्यों मेरा रिश्तेदार है, पर हमारा मेन उद्देश्य है उपदेश की चीज गाना। भाई भाई लड़े मुकदमा रामायण का पाठ करे, मदद करे ना भाई की सब अपना ऊंचा हाथ करे, जहां सुमतता संपत्ति है ना जाने क्यों काट करे, छोटी छोटी बातन पे सब कुनवा बारे बात करे, छोटी छोटी बातन पे सब कुनवा बारे बात करे। आपने देखा अम्मा भैया भैया का प्रेम कितने को होता है, बहन भाई का प्रेम कितना होता है। हम सिंसनवार माते गाय भी आए, अगर यहाँ कोई सिंसनवार हो तो मुझे कहता धन्य हाथ छोड़ा, माता पिता को करी बटवारो कावर ले भी जाई रहे, दुए भैया बड़ो भैया छोटे भैया के कह रो भाई भैया अब साजो नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा के अम्मा तो गई मर। अरे सिलसिलेवार होता है बैठे सब यूं किया, बड़ी खुशी की बात है। चाचा जी बड़ो भैया छोटे भैया दे कह रो अब गुजारो नहीं होगा साजे में, क्यों नहीं होगा भैया। और ये 51 रुपए का सम्मान काका की तरफ से हमारे लिए मिल रहा है, और ये सम्मान तो चल ही रहा है। और देखो हमारे को कुछ गाय लेकिन ऐसे टूट जाए, बड़ो भैया छोटे भैया दे कह रो का साजो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा के दादा तो गयो मर, अब जी अम्मा रह गई है, जा अम्मा ले, छोटो भैया कह रो बताए खेती बट जाएगी, धन बट जाएगा, या बाजे भी जो कोई पंखा ले जाएगा, कोई सुंदर ये ले जाएगा, कोई चाबी ले जाएगा। अम्मा बाबू ने पटक दिया किया था, छोटो भैया कह रो तू ही बता दे भैया अम्मा कैसे बांटेगा। भाई सुन ले, 15 दिन रोटी तू देगो, बड़ो भैया छोटे से कह रहे हो कि 15 दिन रोटी तू देगो और 15 दिन रोटी मैं दूंगा। और कोई महीना ऐसा आ जाए 31 तारीख को 15 दिन बहू के पूरे हैगे, 15 दिन बहू के पूरे हैगे, एक दिन अम्मा उपास ही रह ले, कोई बटवारो नहीं। अरे माता पिता को हमारी बटवारो कावर ले भी जाई रहे, वो महीना पहले हथन में ताकत खूब मनाई रहे, पाप का
दिव्य गंगा जी में गोता चाय लगाई रहे माता पिता को छाछ नाय पर सरवन हलवा खाई रहे माता पिता को छाछ नाय पर अरे भैया भीकम रसिया जी ने गांव की छोरी छापरी कम नाय पर रही खामे जान पति की ये करवा चौथ मनाई रही है एक बड़ो पवित्र त्योहार चलो सनूनो तो काका आई रो तुम हमारे ना खाना खाए जाते पल्लियां के नेउआ रे दूब ना तो पर भैया वाली अपने आदमी जे कह रही है भाई ना सुन ले मेरे काज 5000 रुपया इंतजाम कर दे भाई तू का करे 5000 न को भाई करवा चौथ फांसी रह के चालनी मोह देख के तुम्हारी उम्र ये बढ़ा दूंगी या जमाने में हमारो जी फूफा 5000 रुपया दसकी ब्याज पे लेके आवे तो तुम ही बताओ उम्र बढ़ेगी क्या घटेगी हमें जान पति की यही करवा चौथ मनाई रही है सासू के काम कबहू ना लागे केला पूजन जाए रही है त्यानिया चलिया ठंडी न चाय के हाथ दिखाई रही है दूध काढ़ रही चलनी में कर मन को घोष लगा रही है दूध काढ़ रही चलनी में कर मन को समय के अनुसार तो मेरा गाना जरूर लगाऊं मैं और देखो मैं मनोरंजन रखोगा भैया जिकड़ी है तो भीकम रसिया तुम में आज कूट कूट के बढ़ देखो और भीकम रसिया ही जिकड़ी है सुन के मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी तुम्हारे मासा जिकड़ी जय गाना होगा तो भाई तुम रखो मेरा पार्वती मैया भोले बाबा ते कह रही है मेरो जीवन बीत गो आज तक आपने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया भोले बाबा कह रहे पार्वती तेरा कहने का मकसद क्या है भाई प्रभु दुनिया में देख लो जगह जगह हरि कीर्तन है जगह जगह देवी मैया के जागरण है रे दुनिया भर की भागवत भंडारे है रे भजन जिगड़ी में प्रोग्राम है रे तुम मेरे कहे एक छोटा सा काम कर दो पार्वती मैया भोले बाबा ते कह रही है कैसे कह रही है बेटा अरे भोला एक छोटी सी कथा करा दे अरे भोला एक छोटी सी कथा करा दे जम रड़ुवन नोत जिमा बाबा साहब की तरफ से गाने पे खुश होकर के 1 रुपए का सम्मान मिल रहा और यूं बताओ वैसे तो यहाँ गाँव चीज ही कमीना खूब पैसा वालो क्षेत्र है पर वो कहनी पड़ रही है यहाँ कोई रड़ुआ तो ना है ओहो अब भाई हमारे ऐसी ना है अगर कोई रड़ुआ हुआ आज तैयार है नहीं बिल्कुल भीकम रसिया बिल्कुल तैयार बैठे अरे सुन गोरा की बात समुने अरे सुन गोरा की बात समुने रड़ुई में प्रभु लायो है विधि विधान से भोले बाबा विधि विधान से भोले बाबा हमारे आयो है दिल लगाएगी आए रड़ुआ जिते
का बुलायो है विधि विधान से भोले बाबा हवैया की करवायो है तिलक लगाई की आए रड़ुआ मन में मुअदु मनायो है हंसी खुशी से पार्वती ने भोजन इन्हें करायो है हंसी खुशी से पार्वती ने चाचा जी समय के अनुसार पार्वती मैया भोजन कराए रही है भोले बाबा कह रहे पार्वती भोजन हो गया के महाराज है गो ए पार्वती अभी भोजन पूरा नहीं हुआ पर पार्वती जब के वांछा थी तो महाराज ने बताया भोजन पूरा कैसे हो आप जानते हैं विद्वान क्षेत्र है भोजन कराने के बाद संत ब्राह्मण कन्या कोई भी हो उनके लिए दक्षिणा होती है चाहे पान फूल दे दियो चाहे दाम दे दियो चाहे कपड़ा दे दियो कछु नहीं हुए तो फूल बतासे दे दियो पार्वती मैया हंस गई प्रभु यही के मार तो मैंने जी भंडारा करो गोरा बोली भोला के हो ला 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 भोला के हर जो मैंने ठानी है यो दक्षिणा में इनके काज भोले बाबा से पार्वती मैया कह रही है यो दक्षिणा में इनके काज एक एक बैयर ए बैयर को नाम सुनियो रड़गा पैसे के बेचे तो फटा ऊपर बन गई मौत अरे गोरा बोली भोला के खाना जो मैंने खानी है यो दक्षिणा में इनके काज एक एक बैयर पानी है गरसा उठाए लो भोला ने अरे गरसा उठाए लो भोला ने नेकन करी की नानी है वो जो भारत करिए रड़ुवन की अरे वो जो भारत करिए रड़ुवन की बचा नहीं जिंदगानी है घर भागे कछु जाने बचाए के जी कैसी मेहमानी है जी कैसी मेहमानी है जी कैसी ओ जी कैसी चाचा जी भोले बाबा जारड़ुआ में गड़साए दे दे भाई में देख कली दे तरह तो भार है जाए और जो आंगे ना बैठे बेरड़ुआ तो अंटा में आए गए और सब गवैया हार गए कहते का कुर्सी नहीं तकूने आओ ये तकूने आओ बेरड़ुआ बोले बाबा जी देख छूना रो जी तो मार रहा है अपने घर को चले गए बज गए और एक बात बता दूं जो भोले बाबा के दरबार में आ गया वो खाली हाथ न आए गए भोले बाबा ने क्या किया चाचा जी और मेरे गाने का शीर्षक क्या है भोले बाबा ने जिन रड़ू ने बोला फन्ना करी चाचा जी एक अंगई बनाए दई बैयर और दूसरे अंग बनाए दो मांस अब ये रड़ुआ बैयर लेके घर अपनी जा रही और जो रड़ुआ माते भाग जाएगा वे गांव में गौड़ियों पैसे न चला रही जनन ही जनन होती आ रही है और वे रड़ुआ कह रहे छुरे या बैयर कहां से लाए हो बातें जो ना पूछी बेटा तू भोले बाबा ने मार दयो तू जिंदो कैसे है बैयर को खटका कया बैयर काटे लायो और वे रड़ुआ कह रे बन गई तुम तो बड़े पागल है भोले बाबा तो बड़े दयालु है हमें जब वो भार करी भाई हां ये कंगई बनाई दई बैयर दूसरे अंग बना दो मां इतिया का सुनी के तो वे रड़ुआ वैसे ने मैं छोड़ आए और भोले बाबा तो कह रहे या बाबा जी बेना में जो तो करी तू भा हमें तो कहता अच्छा
लड़ुआ करे बाबा, अरे बाबा कोई कैसा ऑफर ऑन नहीं कर रहा हो, सस्तो महंगो देख लियो। बोले बाबा कह रहे भाई ऑफर तो नहीं कर रहा, पर ऑफर बड़ा कर रहा हो। महाराज कैसा ऑफर हुए भैया तो मिल जाएगी भाई। हाँ कैसे मिलेगी भाई? जंगल को जाओ, जा गाँव की हड्डी मिल जाए। बोले बाबा कह रहे नंदे तुमने जा गाँव की हड्डी मिल जाए भाई, हड्डी ले और भैया ले चले जाओ। जंगल में रड़ुआ छूट गए, चाहे भैंस की हड्डी दिख गई, भैंस की हड्डी ने उठाई, वो ये को डरो ना रे वो सिंगन समय तो धीमा समूर ए रंगन मुंह पे अल्लाह भाई बाबा ने का दे भैया दे दे ओ चाचा जी और चाहे सुबर या हड्डी भैया जानते तुम, चाहे पावने जादू जैसी हड्डी पाई गई, लायो ढूंढ बिचारो है, जैसी हड्डी वैसी भैया दे गो डमरू। अरे जादू जैसी हड्डी पाई गई, दे गो डमरू मारो है। जान रहे हो जब सारो है, असली अंग की नारी कौन है? साहस देखो नारी का ना की अमर कहानी है, यमदूतों से दिनेश शर्मानी सहबोग वाले हमारे लिए 6 रुपए का सम्मान दे रहे। अरे साहस देखो नारी का ना की अमर कहानी है, यमदूतों से पति छुड़ाया पातन उनकी मानी है, संगपति के सती हो गई महिमा बेअदब खानी है, अंग्रेजों से लोहा ले गई झांसी वाली रानी है, झांसी वाली। और भैया जी ने कदर बैठ जाओ, कानून मेरो ना रहो भाई, घड़ी को टाइम है भाई नाना पैदा है। आज अभी तो रसिया डाली देगी, ये खोपड़ी से ज्यादा है। अंतिम बात हम चाचा का आदेश नहीं डालेंगे, समय समय के बराबर। भाई नाना पैदा है, भाई नाना की हो गया ही पर, भाई नाना की शादी है गई, भाई नाना भौआ गई घर, भाई नाना का छोरा छोरी है गए। ये कमरसिया मोते लड़कों कहते हैं राजस्थानी। भाई नाना पैदा है, भाई नाना की हो गया ही पर, भाई नाना की शादी है गई, भाई नाना भौआ गई घर, भाई नाना का छोरा छोरी है गई, भाई नाना तो गए है पर, जाको भी कम अर्थ बताए नहीं ढोलक का हेलो, देखिए लुढ़कन जी राजस्थान में कमाल कर दिया है, साथ ही छवि राजस्थान से जो आई है अपना नंबर ले। और देखिए दो के आए कम नहीं, ये तो चाहेगा 30 मिनट था, लेकिन अगला दौर प्रोग्राम में बड़ा ही आनंद आ रहा है। छवि में है तुम्हारे लिए, ठीक है? अगले दौर से सभी कलाकार ध्यान दें, 20 मिनट का समय है एक दौर। जय। हाँ देखिए लुढ़कन जी तुम ससुराल की तरफ से हो, इसलिए